यूपीएससी की ये खबर है, यूपीएससी एग्जाम से जुड़ी खबर है। बलरामपुर में यूपीएससी 2023 का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है। रश्मि पैकरा ने यूपीएससी को क्रैक किया है। परीक्षा में 881वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। बलरामपुर जिले की रहने वाली है रश्मि पैकरा। तो यूपीएससी में देश भर के विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें रश्मि पैकरा को मौका मिल रहा है। उन्होंने क्रैक किया है, 881वां रैंक उनको आया है। तो एक बड़ी उपलब्धि है बलरामपुर जिले के लिए भी। रश्मि पैकरा का ये जो रैंक आया है, बेहद कठिन ये परीक्षा होती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका सपना बहुत से युवा देखते हैं आईएएस अधिकारी बनने का, उस लाल बत्ती में बतौर अधिकारी बनकर कहीं जाने का या कहीं पर पदस्थ होने का, तो उसमें बलरामपुर जिले की रश्मि पैकरा उनको 881वीं रैंक हासिल हुई है। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि, एक तरीके से बलरामपुर का भी गौरव बढ़ाया है, छत्तीसगढ़ का भी बढ़ाया है। तो रश्मि पैकरा उन्होंने क्रैक किया है यूपीएससी एग्जाम को, 881वीं रैंक आई है। कठोर परिश्रम, कड़ी मेहनत की बदौलत उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो इस बीच बलरामपुर जिले से हमारे साथ खुद रश्मि पैकरा जी जुड़ रही है। रश्मि, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले तो आपने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल, लेकिन रश्मि आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की प्रिपरेशन थी, किस तरह की तैयारी थी, कितना वक्त आपको लगा, कितनी कड़ी इसके पीछे मेहनत थी, और परिणाम जब आए तो सबसे पहले किस तरह की प्रतिक्रिया थी? जी, यूपीएससी की जो परीक्षा है अपने आप में काफी कठिन है। मेरा प्रीलिम क्लियर हुआ और तो 2019 में ग्रेजुएशन के बाद से शुरू की थी और इसके बाद जो है ये चौथा अटेम्प्ट हो गया। खुशी का माहौल है परिवार में। शुरू में डर लगा था कि लिस्ट में नाम मिलेगा भी या नहीं, तो लिस्ट में नाम पाकर खुशी हो रही है। हालांकि जो तैयारी रहेगी वो आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अभी 881वां रैंक आपका जो आया है, इसके लिए आपने कितनी मेहनत की, किस तरह की कोचिंग क्लासेस ली, कितने देर तक आप पढ़ती थी, क्या क्या डेडिकेशन आपका था इस पढ़ाई के लिए? कहीं से आपने कुछ खास कोचिंग क्लासेस ली, खुद घर पर पढ़ रही थी, कोई ग्रुप बनाकर पढ़ रही थी? थोड़ा इसके बारे में भी बताएं ताकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसके बारे में जान पाए। जी, ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामदास कॉलेज से की है। तो एक वहाँ पे जो माहौल था उससे काफी प्रेरणा मिली। और जैसे कि आपने कहा कि कितने घंटे, तो स्पेसिफिक जो घंटे की है वो मैं कहूंगी कि वो थोड़ा सा एक ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। आपको जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, एक जो क्वालिटेटिव स्टडी होनी चाहिए वो रहेगी तो अच्छा रहेगा। और जो 7 से 8 घंटे अगर आप मिनिमम देते हैं तो ये ज्यादा बेटर है। और पीयर ग्रुप अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में रहते हुए फ्रेंड्स बने थे, और तो एक तरह से वहां पे तैयारी ठीक चली थी मेरी। बिल्कुल, लेकिन रश्मि आपसे ये भी जानना चाहेंगे आपका पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह का रहा है? आपके परिवार में क्या इस तरह का कोई पढ़ाई को लेकर पहले से ही वातावरण रहा है, या आपका सपना था इसलिए परिवार ने आपको सपोर्ट किया है? किस तरह के परिवार की भूमिका रही आपके इस सफलता में? जी, एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। गांव में मेरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो कृषि है। हालांकि पिताजी जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आरडीओ के पद पर पदस्थ हैं। तो ऐसा कभी कोई माहौल नहीं था। और अभी जैसे कोई किसी दूर दूर तक किसी रिश्ते में ऐसी सर्विस की कोई तैयारी भी नहीं कर रहा था। नवोदय विद्यालय में मुझे काफी सपोर्ट मिला। वहां पे एक तरह का जो देखा मैंने कि सपने देखने चाहिए आगे तैयारी के लिए, या फिर एक जो पढ़ाई का बेसिक जो होता है वो न्यू तैयार हो गया था मेरा। तो सबसे बड़े
सबसे बड़ा अगर रोल प्ले किया है तो नवोदय विद्यालय सूरजपुर ने किया है मेरे इस मुकाम में, और साथ ही साथ परिवार ने भी। एक छोटी सी जगह से निकलकर एक लंबा सफर आपने तय किया है। हम चाहेंगे जरा बताइए कि शुरुआती दौर में किस तरह की दिक्कतें आपको सामने आई थी, आपके कैसे उसको आपने फेस ऑफ किया, और सोशल मीडिया का ये जमाना है, ऐसे में उस पर कितना कंट्रोल खुद से आप कर पाइए? जी, ये जो तैयारी है, शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। आपको नहीं पता होता है कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे गाइडेंस लेनी है, बट धीरे धीरे जैसे मेरे अटेम्प्ट बढ़ते गए, मैंने समझा कि मैंने कहाँ गड़बड़ मैंने की है, और जो स्ट्रेटेजी है थोड़ी इधर उधर से उसको और बेहतर करने की कोशिश की। और जैसे आपने पूछा था कि जो तैयारी है वो कठिनाई तो देखिए आती है, इसीलिए मुझे काफी लंबा सफर लग गया इसमें 4th अटेम्प्ट में। अगर शुरुआत में ही अगर मुझे बेहतर गाइडेंस मिला होता तो शायद मैं जल्दी क्रैक कर ली होती ये एग्जाम को। चलिए, आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप और ज्यादा आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ का, बलरामपुर का और अपने परिवार का नाम आप रोशन करें, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रश्मि पैकरा से हम खास बातचीत कर रहे थे। यूपीएससी परीक्षा में बलरामपुर से 881वां रैंक उन्होंने हासिल किया है। बता रही थी वो किस तरह से उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। चलिए अब दोबारा रुक कर लेते हैं 5 का